हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बताया गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पार्ट जो थे वो भी बताएंगे। आज आपको स्टीरियो आइसोमर के बारे में बताना है। स्टीरियो आइसोमर होता क्या है? स्टीरियो आइसोमर कहते किसे? पहला सवाल। इसके पार्ट कितने होते हैं? ठीक है। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, बट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर डिफरेंट दैट कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में जैसे देखो, मैं मेरे हाथ की हथेली, स्ट्रक्चर समान है समान। अंतर क्या है? यहां पर इसके जो अंगूठा है इसका डायरेक्शन अलग अलग है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, नहीं लेफ्ट राइट। इसका डायरेक्शन लेफ्ट में है, इसका क्या है? राइट। यानी कि जो राइट हैंड है उसका जो अंगूठा है वो किधर है? लेफ्ट की तरफ है। जो लेफ्ट हैंड है उसका अंगूठा किधर है? राइट की तरफ है। यानी कैसा एक कॉन्फ़िगरेशन है? स्पेशल। इसका क्या है? ये स्टीरियो आइसोमर है। एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशल स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है, यही डिफरेंस है, बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? समान है। एकदम है। तो आप देखोगे, उसी पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था स्टीरियो आइसोमर के बारे में। ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमर को जनरली दो भागों में बांट देते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा कन्फर्मेशन होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट भी ध्यान देना, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में। ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, परंतु जो कन्फर्मेशन होता है इसको हम किसी भी द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना है। मैंने क्या बताया? जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे क्या कहते हैं? विन्यासी समानता। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? संरूपण समानता। जो विन्यासी समानता होता है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होता है, उसको हम फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आया? सेपरेशन कर सकते हैं, बट कन्फर्मेशन का हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। कॉन्फ़िगरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एंटाइनोमर्स होता है और दूसरा डाइस्टीरियो आइसोमर होता है। एंटाइनोमर्स का मतलब प्रतिबिंब रूपी, डाइस्टीरियो आइसोमर मतलब क्या? अप्रतिबिंब रूपी है ना। डाइस्टीरियो आइसोमर को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि कॉन्फ़िगरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एंटाइनोमर और दूसरा डाइस्टीरियो आइसोमर में, है ना। डायो स्टीरियो आइसोमर। ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। हम जो डिस्कस करने चले हैं आज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर ही हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है। आया तो अब देखो मिटाते इससे पूरे आप देखोगे
देखिए, तो हम आपसे बता रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ठीक है ना, इस पर ध्यान देंगे। ज्योमेट्रिकल में ये भी एक प्रकार से स्टीरियो आइसोमर है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी अंतर होता है, डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उसका जो कार्बन से जुड़े हुए मॉलिक्यूल होते हैं उनके थोड़ा सा जो विन्यास होता है, दिशा विन्यास, वह अलग अलग होता है। जैसे देखो, ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा एक थी और आपको बता दे, जैसे कभी कभी ऐसा मान लेते हैं, इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस लिख लेते, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ Cl लिख दूँ, यहाँ Cl लिख दूँ, यहाँ H लिख दूँ, यहाँ H लिख दूँ, क्या इसे हम लोग सिस लिख सकते हैं, ट्रांस लिख सकते हैं? आप सवाल होता है, ध्यान देना, क्या इसे ट्रांस लिख सकते हैं? या आप देखो, सी सिंगल बॉन्ड, इधर Cl कर दें, इधर Cl कर दें, इधर H, इधर है, क्या इसे हम लोग सिस लिख सकते हैं? ध्यान देना, यह विन्यास सिस और ट्रांस नहीं होगा। ध्यान देना, बताने के लोग बता देते हैं सिरे सिरे एक तरफ है, लेकिन सिस ट्रांस नहीं होगा। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी शो करेंगे जब उसका रोटेशन खत्म हो जाए, अर्थात वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। जबकि यहां पर देखिए, रोटेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही बन जाएगा। क्या रोटेशन यहां खत्म होगा? ये रोटेट करेगा, यानी ये जो आइसोमर दिखा सकता है वह कन्फर्मेशन दिखा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखा सकता। ध्यान देना, जब सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन हो और रोटेशन होने के बाद अपनी संरचना में पुनः आ जाए, उस संरचना को क्या कहेंगे? कन्फर्मेशन। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो, यहां पर रोटेशन क्या हो गया? देखिए, खत्म हो गया। देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है, आप जोड़ रहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, देखो देखो हो गया। अगर डबल बॉन्ड जोड़ करो करो, नहीं हो पाएगा, तो रोक देगा, यानी एक दूसरे के रोटेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, रोटेशन हो नहीं पाएगा। तो ये जो आइसोमर होते हैं, इसमें मेन होता है कि आप इस जो रोटेशन हो उसमें क्या हो? रुकावट हो जाए, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए रखेंगे। क्लियर आया? देखें, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात हो रही थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं? जब डबल बॉन्ड वाले परमाणु या समूह से या कार्बन से जब कोई समूह अन्य समूह क्या हो? जुड़े हों, तभी वे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। पहला चीज देखिए, जैसे आप देखो, अगर मैं यहां पर A और A लिख दूं, कोई दो समूह समान हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कोई तीन समूह देखो, अगर चारों समूह समान हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर यहां पर देखो भाई, यहाँ A हो जाए, यहाँ भी A हो जाए, नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाले दोनों परमाणु समान होंगे, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाले कोई भी दो परमाणु अगर समान हो जाए, तो उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना, क्लियर। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु समूह दोनों क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे देखो, ए हो गया, ए बी हो गया, अलग अलग है कि नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसमें की ओर देखो, अगर चारों भिन्न हो जाएं, जैसे ए बी, यहाँ पर डी और क्या यहाँ ई, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है ना। तो पहला चीज देखोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कौन करते हैं, एक कंडीशन पहले आप ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। पहला चीज देखो, ध्यान, सी डबल बॉन्ड, सी वाले कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड से जो कंपाउंड जुड़े हुए,
या n डबल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, इनसे ये ही जो है जहां पर ये पाए जाएंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकते हैं। ध्यान देना, क्लियर? ये कंडीशन नहीं है कि दिखा सकते हैं, दिखाएंगे नहीं, दिखा सकते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों पर ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो बात हो रही है, अब यहां पर आइए चले देखिए, बढ़े फिर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आप ध्यान देंगे, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाले दोनों परमाणु अलग अलग हों तो वे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ठीक, यहां पर रोटेशन ऑलरेडी क्या होता है, डबल बॉन्ड के प्रति इसका रोटेशन क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना? अब एक चीज ध्यान देंगे, जब दोनों समूह एक ही दिशा में हो, जैसे ये देखो सिस हो गया, ये देख लो ट्रांस हो गया। अब दोनों समूह एक ही दिशा में है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। जब दोनों समान समूह क्या हो, विपरीत दिशा में हो, देखो इस ए हो जाए, ये आपका बी हो जाए, ये आपका बी हो जाए, इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहते हैं। ये आपका सिस आइसोमर होता है। अगला क्या होता है, आपका ट्रांस आइसोमर होता है। क्लियर, एकदम आए? अब देखोगे सिस और ट्रांस में, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आए, फिर देखिए देखो, जैसे यहां देखो सिस ब्यूटीन, ये क्या है आपका ब्यूटीन 2 है। अगर यहां पर देखो ये आपका क्या है, CH3 ठीक है, इसे क्या कहोगे, सिस ब्यूटीन या ब्यूटुइन, सिस ब्यूटुइन, ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में है समान समूह, इसे क्या कहोगे, ट्रांस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन। तो आप देखेंगे सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन, ठीक, इसी रूप में इन दोनों में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे। इसी रूप में आप मैलोनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड देखोगे, जैसे देखो C डबल बॉन्ड C COH और एक क्या है COH, यहां पर H एंड H है। इसी रूप में C डबल बॉन्ड, यहां पर H यहां पर COH, यहां पर क्या COH, यानी इन दोनों में भी मैलोनिक और फ्यूमेरिक एसिड में भी आप क्या देखते हो, एक दूसरे के क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांस है, क्या है, ट्रांस, और ये आपका क्या होता है, सिस आइसोमर। समझ आया, क्लियर हुआ, कंफर्म? देखिए हैं, एक काम करेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा। इसमें एक चीज ध्यान दिया, रिफ्रैक्टर रोटेशन होता है, दिमाग में रखिए, रोटेशन खत्म कर देता है, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टर रोटेशन होता है, इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। नोट एक काम करेंगे, बनाते चलेंगे, बेटर होगा अपने आप में। आया, जैसे देखो ये आप क्या क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, और ये क्या है, मैलोइक एसिड, यानी फ्यूमेरिक और क्या है
आपका मैलोइक एसिड में अगर पूछा जाए कि कौन सा आइसोमर होगा तो आप बता देंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, एक ट्रांस होगा और दूसरा क्या होता है आपका सिस होता है। क्लियर? एकदम आया। इसी रूप में और आप देखते जाए, कुछ और आ जाए कि जो देखो मैंने एक चीज बताया, अगर इसमें सभी समूह भिन्न भिन्न हो या 3 ग्रुप भिन्न भिन्न हो, है ना, तो भी क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। जैसे देखो C डबल बॉन्ड CO, यहां पर मैं CH3 लगा दूं या H लगा दूं, यहां आप OH लगा दूं, एक दो, और यहां पर मान लो H लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे सिस्टम पे ध्यान देंगे, ये भी तो आपको डबल बॉन्ड है, रिफ्लेक्टर रोटेशन हो रहा है, नहीं रोटेशन तो होगा नहीं। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि वरीयता देखेंगे, ठीक है ना, वरीयता देखेंगे जिसकी आप देखेंगे प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा हो, और प्रायोरिटी के लिए एक चीज ध्यान देंगे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाला जो परमाणु होगा या जिसका परमाणु भार अधिक होगा तो वह प्रथम वरीयता पाएगा, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसे सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड वाले से जुड़ना, देखो यहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से O जुड़ा है और यहां H जुड़ा है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, नंबर 1 ये हो गया और नंबर 2 क्या वही, ठीक। अब देखो यहां इस कार्बन से C जुड़ा है, जुड़ा है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, इसको भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक ही दिशा में हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस। अगर विपरीत दिशा में हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस। सिस को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दिए रखेंगे। सिस और ट्रांस के साथ साथ ई और जेड लेते हैं। देखो जेड का मतलब क्या होता है, जुस्मेन। क्या नाम है, जुस्मेन। जुस्मेन मीन्स क्या होता है, टुगेदर, यानी कि समान समूह जब एक साथ एक ही दिशा में होते हों उसे क्या कहते हैं, जुस्मेन या टुगेदर, एक साथ समान समूह एक ही दिशा में। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले अगर एक ही दिशा में होते हैं इसे क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, ठीक है। आया ये जेड फॉर्म। अगर इसी को हम थोड़ा सा पलट दें, यहां H कर दें, यहां OH कर दें, यहां पर आप देखो CH3 लिख दें, ये आपका H लिख दें, अब ये तुम्हारा क्या होगा, ई फॉर्म हो जाएगा। जेड मीन्स क्या होता है, सिस होता है, और ई मीन्स क्या होता है, आपका ट्रांस होता है। सिस और ट्रांस फॉर्म। ई को हम लोग इंटीजेन भी कहते हैं, ई को इंटीजेन। देखो इसका मीन्स क्या होता है, अपोजिट। जब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट हों तो उसे हम लोग ई फॉर्म कहते हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं, जेड फॉर्म। क्लियर, एकदम आया। अब देखो सुने, अगर यहां पर आओ, एक आध क्वेश्चन और चले।
जैसे अगर चारों समूह भिन्न हो, NH2 नाम पे भी लिखाएंगे जेड फॉर्म में, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, इधर लिख देता हूँ Cl। अब पहले की बताओ, यह ई रूप है, सिस है या ट्रांस है? तो आप प्रायोरिटी देखोगे कि इसमें जो होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका परमाणु भार अधिक है। नाइट्रोजन का 7 दिन 14, इसका 8 दिन 16 होता है, यानी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। ये आप का देखोगे, ये सेकेंड प्रायोरिटी हो गया। अब इन दोनों में देखो प्रायोरिटी में आप देखो क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड ये हो गया। और जब फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही दिशा में होते हैं उसे क्या कहते हैं, जेड। अगर यहीं पर एक और ध्यान देंगे, जैसे यहां आपका NH2 कर दें, इधर OH कर दें, थोड़ा सा पलट दें, ACl कर दें, ACl3 कर दें, एक कौन सा फॉर्म हो गया, ए फॉर्म। तो आप पहले समझिए कि जेड क्या होता है और ई क्या। ठीक, अब इसी पर और कुछ देखेंगे, बाकायदे समझ में आ रहा होगा। फिर एक बार देखें, अगर मान लो ये प्रायोरिटी रूल क्या कहता है, यदि मान लो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाला दोनों परमाणु या जुड़ने वाले जो समूह होते हैं डायरेक्ट में, या जिनका परमाणु भार सबका समान हो, तो उससे जुड़ने वाले अगले परमाणु को देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तौर पे फिर आता हूं, देखो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CO एंड OH है, यहाँ देखो भाई यहाँ पर OH है, यहाँ पर Cl है। ठीक है ना, एक आपका कंपाउंड है। अब सवाल है ई फार्म की जेड फार्म। यहां तो मालूम हो जा रहा है कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट ऑक्सीजन से अधिक है, इस नाते से फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। अब इसमें आ जाओ भाई, ए भी कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, इस कार्बन से भी ऑक्सीजन जुड़ा है, इस कार्बन से इधर हाइड्रोजन जुड़ा, इधर ऑक्सीजन जुड़ा है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। हाँ भाई यहाँ देखो CAB है, ओ डबल बॉन्ड O भी है, डबल बॉन्ड O भी है, यहाँ H है, यहाँ O है। इन दोनों में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है परमाणु भार ज्यादा ही होगा। तो परमाणु भार किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा। तो प्रथम वरीयता ए भी हो गई आपकी। ये कौन सा हो गया भैया, जेड। समझ में आ गया, क्लियर। एक आध और देखें, तो ई और जेड अगर छाटना है तो छाट लोगे ना, हम नाम कैसे लिखेंगे अब उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे देखो एक आध क्वेश्चन और आ जाते हैं, छू 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 छू। एक कंपाउंड क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का आया है कि तमाम क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। अब देखो भाई, अब ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, है ना, या इजेड के रूप में लिखे, इजेड के रूप में हम लिखते हैं, मान लो। अब सवाल देखोगे भाई, अगर यहां पर एक कार्बन है, ये अगली वैलेंसी किससे मानोगे, अगली वैलेंसी हाइड्रोजन से मानोगे। ए वैलेंसी CH3 से हो गया, यहाँ ए वैलेंसी आपका H से मानोगे, बाकी वैलेंसी आपको मालूम है। यहाँ पर आपका CH है, यहाँ देखो वैलेंसी H से है, ए वैलेंसी आपकी CH से। अब देखो प्रायोरिटी पाइए, ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ है, इसमें फर्स्ट पोजीशन यहाँ,
ध्यान देना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो पहला ये आपका हो गया 1 2, ई फार्म है कि जेड फार्म है? जेड तो ई है, ई नाते क्या लिखेंगे 2e। हाँ, देखो फिर यहां आओ, इस पर आ जाओ भाई, इस कार्बन पे आ जाओ, एच हो गया, ये आपका कार्बन है। देखो इस एच और एच कार्बन में किसका परमाणु भार जाते हैं? इसका जाते हैं। इसमें देखो ये कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर एच, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखो क्या जुड़ा है, ये सी जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर ये पा गया और ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये पा गया, ये आपका जेड हो गया और ये आपका क्या हो, ई हो गया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 2 4 2e 4z। ध्यान देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 2e 4z। हैक्स हैक्स क्या है? देखो दूसरे पर और चौथे पर हैक्स है 2 4 डाई 2e 4z। हैक्स है 2 4 डाई। इस तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? तो आपको पहला चीज बताया, ई फार्म और जेड फार्म अगर हैं तो आप देखो ये आपका क्या है भैया, ई फार्म मतलब आपका क्या होता है, ट्रांस हो गया, और ये क्या है आपका, क्या हो गया, सिस हो गया है। तो सिस और ट्रांस के रूप में भी इसका नामकरण हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात क्लियर एकदम आया? अब देखोगे इस पर ऑप्शनल क्वेश्चन जितने करोगे उतने बेनिफिट होगी। आप लोग चीज देखेंगे, जितना क्वेश्चन कर पाइए उतना करिए। नहीं आता है कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। आप लोग लिखो तो पहले कमेंट में क्वेश्चन कि मैं एक क्वेश्चन का जवाब क्या है, क्वेश्चन करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट में लिखिए, उसका जवाब मैं दूंगा। ठीक, आप इसी को ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, तो आपको ई फार्म और जेड फार्म बिल्कुल उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ई फार्म और जेड फार्म क्या होता है, इसी रूप में अगर वहां पर डबल बॉन्ड वाला समूह एक नाइट्रोजन हो जाए, अगर डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन है, दूसरा समूह नाइट्रोजन है, उसे सिन और एंटी के रूप लिखते हैं। सिन और क्या है, एंटी के रूप में नामकरण करते हैं। अब देखोगे सिन और एंटी मतलब क्या होता है। देखो अगर यहां पर ऐसे कंपाउंड में दे रहा एन हो जाए, यहां OH हो जाए, या इस पर लोन पेयर होता एक, ठीक है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा ही होगा ना, यहां पर H कर दें, यहां पर CH। ठीक, अब सवाल ये होता है, ये कौन सा फार्म होगा, है इसका नाम क्या होगा। ये तो मालूम है एल्डो ऑक्जिम है, एल्डो ऑक्जिम है। अब ये सिन है कि आपका क्या है, ट्रांस है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक चीज देखोगे, यदि इसमें यदि हाइड्रोजन OH के अपोजिट हो, क्या है, यदि हाइड्रोजन OH के
अपोजिट होता तो उसे एंटी कहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन OH के क्या है, दिशा में, ध्यान देना, हाइड्रोजन क्या हो, इफ हाइड्रोजन क्या हो, OH के, है ना, हाइड्रोजन लिख दे रहा हूं, OH के अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट हो, तो एंटी होता है, एंटी। यदि समान दिशा में हो, यदि क्या हो, समान दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिन आइसोमर। ध्यान देना जी, हमेशा किसमें, एल्डिहाइड के लिए, केवल एल्डिहाइड के लिए, ध्यान दिएगा भाई, ये केवल एल्डिहाइड में है आइसोमर, ठीक है ना। एल्डिहाइड अगर दिया तो कीटोन का अलग हो गया, हमारे कीटोन के बारे में बताऊंगा मैं। अब देखो क्या है, ये आपका क्या है, देखो वो एक ही दिशा में ना, ये आपका कौन सा है, एंटी आइसोमर। देखो सर, क्या यदि H OH के अपोजिट में हो, या H क्या है, OH की तरफ है, इस नाते से ये आपका क्या होगा, साइन होगा। तो आपसे एंटी और साइन के बारे में अगर पूछा जाए तो दिक्कत होगी, दिमाग में ही रखिएगा। एल्डिहाइड में, है ना, एल्डोक्सिम में अगर हाइड्रोजन के अपोजिट या हाइड्रोजन के अपोजिट जो आपका ऑर्बिटल हो, लोन पेयर हो, वो हाइड्रोजन के अपोजिट है तो सिन होगा, सही, हाइड्रोजन के अपोजिट है तो सिन होगा, और हाइड्रोजन के दिशा में है तो क्या हो जाएगा, एंटी होगा। देखो हाइड्रोजन लोन पेयर क्या हाइड्रोजन के अपोजिट है, इस कारण से क्या हो गया, सिन हो गया। अगर हाइड्रोजन के दिशा में होता तो क्या होता, तो एंटी होता। दिमाग में रखना, कोई जरूरी OH हो, और भी कोई समूह हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर कोई भी समूह, इस तरह से मैं बोला हूं, यदि लोन पेयर हाइड्रोजन के अपोजिट हो, लिख सकते हो, यदि लोन पेयर है ना, हाइड्रोजन के क्या हो, अपोजिट हो, तो क्या लिखोगे, सिन आइसोमर। ये दिमाग में है ना। अगर मैं मान लो तो यहां पर और कोई समूह जोड़ दिया तब क्या करते, मैंने OH नहीं लिखता, ठीक है ना, तब तो काम गड़बड़ होता ना, है? इस नाते से मैंने बताया यहां पर कोई भी हाइड्रोजन, ये वाला सबसे बेटर होगा कि यदि लोन पेयर हाइड्रोजन के अपोजिट हो, एल्डिहाइड के, चाहे एल्डोक्सिम हो, है, चाहे आपका एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से करा दो, है, हाइड्रोजन बनता हो, है, चाहे सेमी कार्बा या सेमी कार्बा जोन बनता हो, एल्डिहाइड में आपने पढ़ा है, इसमें आप इसी को ध्यान दिए रखिएगा। क्लियर आया। अगला देखोगे थोड़ा सा, देखो अब एक चीज देखेंगे, अगर मान लो क्यूटॉक्सिम हो, सुन लेना भाई, जैसे CH3 हो, अगर एक चीज देखो यार, CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर आप देखो लोन पे लगा दो, ये तो कोई आइसोमर शो नहीं करे। क्यों कि डबल बॉन्ड वाले समूह से अगर दोनों समूह समान हो गए, उसकी ज्योमेट्रिसिटी क्या होती है, ऑलरेडी नष्ट हो जाती है ना। नींद न आना मुझे बुलाना, नींद न आना मुझे बुलाना, देखो हाँ ए देखो सुने। लेकिन अगर यहीं पर मैं से छोड़ दूं, यहां पर एक बदल दूं C2H5 कर दूं, अब देखो सवाल,
अब सवाल यहां पर सुनो। अब से हम क्या कहोगे, एंटी आइसोमर कहोगे कि साइन कहोगे, ये चीज आप पर शुरू हो गया है, ठीक है ना। कैसे करोगे कीटो में, देखो जो OH की दिशा में रहता है उसे हम लोग साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, देखो अब यहां करेंगे साइन एथिल मेथिल कीटोक्सिन, क्या करें साइन है, क्या लिखेंगे मेथिल, है ना, फिर एथिल, क्या है कीटोक्सिन, यानी कि जिसके साथ OH के दिशा में जो हो उसी को सी लिख देंगे, है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा पलट देता, ऐसा कर देता, यन यहां लिख देता OH, यहां लिख देता CH3, यहां लिख देता C2H5, ये आपका देता, ठीक है। अब यहां पर एथिल हो गया ना, यहां पर लिखेंगे साइन एथिल मेथिल, है ना, कीटोक्सिन। तो आप इस तरीके से इनके नामकरण कर लेते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ। आप इस चीज को दिमाग में रखे रखिएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन थोड़ा सा करते रहिएगा। सब चीज एक ही वीडियो में संभव नहीं है कि सारे चीज बताए जा सके। हाँ, इतना है कि हर चीज को टच करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट होता है, डाउट को आप लोग कमेंट पर जरूर पूछिए, ठीक है ना, उसका आंसर दिया जाएगा। देखिए अगला देखेंगे, अगर यह डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, वो भी क्या होते हैं, साइन और एंटी के रूप में होते हैं। जैसे आप देखो यह डबल बॉन्ड एन, यहां पर हम CH3 जोड़ दें, इधर से कोई OH जोड़ दें, अब यहां पर आप क्या लगा दें, ऑर्बिटल, है। देखो अगर एक चीज, अगर यहां पर जो लोन पेयर एक ही दिशा में हो तो क्या कहोगे, साइन कर देना। अगर यही लोन पेयर विपरीत दिशा में हो तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांस के रूप में लिख देंगे। बात क्लियर, एकदम आया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो मैंने बताया कि ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में डिस्कस करा था कि साइन क्या है, एंटी क्या होता है, सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ई क्या होता है और जेड क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको बताया गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, जब डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु समूह का जो दिशा विन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न होते हो, एक प्रकार की समानता को ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। क्या बोला है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु या समूह का जो दिशा विन्यास होता है, यानी उसका डायरेक्शनल जो होता है, दिशा विन्यास अलग अलग होता है, इस प्रकार की समानता को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। कंफर्म, क्लियर। अब देखेंगे, आप फिर से सुन लेंगे बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु समूह का जो दिशा विन्यास होता है वो क्या हो, भिन्न भिन्न होता हो, एक प्रकार की समानता को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समानता कहते हैं। एकदम आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर आपको साइन हो गया, एंटी हो गया, सिस और क्या है, आपको ट्रांस बताया गया। अब एक और बता दे, ज्यामितीय समायों की संख्या की गणना कैसे करते हैं, कि किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, है ना, संख्या की गणना कैसे करते हैं। देखिए इसके दो नियम हैं।
नंबर 1 होता है यदि यौगिक में उपस्थित यदि द्विबंध असमान समूह हो तो कुल जामितीय संयोग की संख्या क्या होती है, 2n। जैसे आप देखोगे भाई, मैंने क्या बोला, जैसे यहां देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH है ना, देखो है ना। इसमें देखो सभी द्विबंध समान नहीं है, 1 2 3, अरे 3 द्विबंध असमान है, यहाँ CH जुड़ा है, यहाँ CH3 जुड़ा है, कैसे समान होगा भाई, है ना। एक अलग समूह जुड़ नहीं गया, जुड़ गया। तो इस प्रकार के जब आइसोमर होते हैं तो उनके आइसोमर की संख्या 2n होती है, जहाँ n द्विबंध की संख्या होती है। अगर इसके नंबर ऑफ आइसोमर निकालते हो, नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2^3 इक्वल टू कितने होंगे, 8 आइसोमर होंगे। क्लियर हुआ, एकदम आया। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर असमान समूह कोई जुड़ गया है ना, यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ CH जुड़ गया ना, तो ऐसे एलिमेंटों की समायों की संख्या आप क्या करोगे, 2n करोगे। बात क्लियर। नींद सतावे सो जाओ तो सोते सोते हंसते रहते, सुना है भाई, सुना है, रात हुई है ज्यादा तो मुझको भी सोना है। देखो आप देखें तो बच्चे सोते नहीं हैं, जगते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक। अगर यहीं पर मैंने आपसे दूसरा आपको फार्मूला है, यदि यौगिक में उपस्थित n द्विबंध पर समान समूह हो, है ना। इसमें क्या था, यौगिक उपस्थित द्विबंध पर असमान समूह जुड़ गया था, तब तो आइसोमर की संख्या निकाल लिए हैं। अगर यहाँ पर देखो समान समूह होता तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। देखो समूह समान है कि नहीं है कि नहीं है, तो समान समूह होने पर इसके जो आइसोमर की संख्या होती है, आप इस पर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू द पावर n माइनस 1 धन टू द पावर p माइनस 1। क्लियर। देखो जब n का मान सम हो, क्या हो, डबल बॉन्ड सम होने पर, ये सारी द्विबंध की संख्या इवन होने पर p बराबर n/2 है ना, आड होने पर p इक्वल टू n प्लस 1/2 होता है। ये दिमाग में याद रखिएगा, है ना। सम होने पर n/2, विषम होने पर n प्लस 1/2। अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड द्विबंध की संख्या है, 1 2 3, ये विषम है ना। इसके लिए अगर आइसोमर निकालना है, देखो आइसोमर नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू, कौन सा फार्मूला है, टू द पावर -1 है ना, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, देखो 2 पे पावर 3 माइनस 1 धन 2 पे पावर 3 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है ना, ऑड है ना, तो p इक्वल टू आप निकाल लेना 3 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा
4/2 यानी 2 माइनस 1 करेंगे, यानी कि आप देखोगे 2 पे पावर 2 धन 2 पे पावर 1 बराबर 4 धन 2 बराबर 6। तो कितने आइसोमर होंगे? 6 आइसोमर होंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइसोमर की संख्या की भी काउंटिंग कर लेते हैं। वो किसके? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या का काउंट करते हैं। आप देखेंगे थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, थोड़े में वीडियो खत्म नहीं हो पाता है। आप लोग एक काम करेंगे, देखते रहें, वीडियो देखते रहें, कमेंट करते रहें, कमेंट जरूर करिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप मुझसे पूछें जिसे बताया जा सके। आप APPSC, नीट, IIT में भी सारी चीज़ें पाएंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।